जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 4 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 मई के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 4 मई के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। आज इतनी ही रीडिंग होगी, बहुत लंबी रीडिंग मैं नहीं करने वाली हूँ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। प्लीज़ क्लियरिफाई। यस देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इसका मतलब क्या है कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, उसके बाद भी आप उसको होल्ड करके चल रहे हैं। तो जब भी आप लोग अपने हाथ में कोई बर्डन लेकर के चलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का बर्डन हो, मतलब आप अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ के चलते हैं तो आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करके रख सकते। लेकिन माइंड ऐसी चीज़ होता है जिसमें लोग बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें होल्ड करते हैं एंड आप लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो आपके दिमाग का दही कर रहा है। क्योंकि अगर आप हाथ में कोई चीज़ पकड़े हैं तो आप उसको लंबे से लंबे कितने टाइम तक पकड़ सकते हैं। तो जब हाथ में नहीं पकड़ सकते तो माइंड में रखने का क्या तुक है। लेकिन ये लोगों की हैबिट होती है कि चलो ठीक है, माइंड में जो भी कचरा है सब भर लिया जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग, या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर, जो अपना पास्ट पकड़ के चल रहे हैं, जिस वजह से एक तो गार्बेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, दूसरी चीज़ नई चीज़ों को आने की, फ्रेश एयर आने की जगह नहीं मिल रही है। ओके, तो उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सिर्फ 2 ही साइन आए हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 2, 8, 10, 10, यस 82 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 28 आपकी एज हो सकती है, 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है एंड अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। यस आप लोगों ने रिलेशनशिप में या तो बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाए हैं, बहुत कोशिशें की हैं कि मतलब अगर आपकी शादी हुई थी या आपका लव रिलेशन है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपने उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, जबकि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब होता क्या है कि लोगों को लगता है कि हार्डवर्क करना इजी है, लेकिन हार्डवर्क ही सिर्फ नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे दिक्कतें होती हैं जिनको भी आपको क्रॉस करना पड़ता है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्यूपा है, मतलब बटरफ्लाई बनने के पहले का सिस्टम। तो ये जो है आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा भोले भाले इनोसेंट थे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे शॉर्ट्स आपके लगाई गई हैं, इतने सारे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में रहे हैं एंड उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। आप लोग लगे रहे हैं एंड जिसका रिजल्ट आज ये है कि आप लोग अपनी मेहनत के फल खा रहे हैं। मतलब आप लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड आप लोग बहुत खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यस हो सकता है कि आपके पार्टनर 2 सिचुएशन के बीच में फंसे हों। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हुए भी आप चैलेंजेस से डरे नहीं हैं। आपने कभी हिम्मत नहीं हारी है, भले ही आपकी कंडीशन कितनी वीक हो। जैसे कि पॉसिबल ये है कि या तो आपकी एज कम थी एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई, या तो आप बहुत इनोसेंट थे लेकिन आपके साथ काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ रही है आपकी, या तो फिर आप लोग फीमेल हो सकते हैं एंड ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर को बीइंग ए मेल, मतलब एक मेल होते हुए इनको लग रहा है कि आपने जब इतनी हिम्मत दिखा ली तो ये जो है क्यों हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि जिस दिन ये कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाएंगे उस दिन इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉस्पर्टी आ जाएगी आपकी तरह। एंड यहाँ पर इनको दिखाई पड़ रहा है
कि इनके इसी कन्फ्यूज़न के कारण, जैसे कि कन्फ्यूज़न किसी भी चीज़ का हो सकता है, बट लेट्स से कि ये कन्फ्यूज़न थर्ड पार्टी का है, ओके, क्योंकि यहाँ पे इनको डिसीजन लेना है, किन्हीं दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना है। तो अब ये कंफ्यूज हैं कि किसको चूज़ कराएं, इसको कि इसको। ये करते करते इन्होंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है कि आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, ओके। आपको लगने लगा जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल भी आपको लव ना मिलना है ना कुछ है, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। आपको लगने लगा कि जैसे या तो इस रिलेशनशिप में जैसे इन तिलों में तेल नहीं है ओके, इस तरीके से आपको फील होने लगा कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये पर्सन आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इनका आपने या तो रिपीटेड पैटर्न देखा है, मतलब ये आपको हमेशा रोकते रहे हैं कि चलो अब किसी देख लेते हैं, अब किसी देख लेते हैं, एंड आपको वेट करवाते करवाते फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इनसे ना हो पाएगा, एंड आप लोगों ने इनसे मूव ऑन कर लिया है। या तो आप आजकल सोच रहे हैं, आपकी कुछ एक्टिविटीज़ इनको ऐसी लग रही हैं कि आप एक ना एक दिन इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर इनको कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इनको फील हो रहा है कि जब तक ये कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं कि इनको क्या चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी हो सकती है, या तो काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंसी इनके अंदर हो सकती है कि भले ही कुछ बुरा है, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है इनका, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये अपनी ही किसी कमज़ोरी की वजह से कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब आप ही इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने हुए हैं। जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आप तो इतने बच्चों जैसे थे, इतने कम एज में आपने इतनी मैच्योरिटी हासिल कर ली, लेकिन ये इतने बड़े होकर के भी इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कोई ढंग का स्टेप ले पाएँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लताड़ रहे हैं कि मतलब ये तो इन्होंने कर दिखाया, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ओके। यहाँ पर मदर ऑफ सॉर्ड आ चुकी हैं। अब आप बन चुके हैं, देखिए पहले ये काफ़ी पहले की बात हो सकती है, आपको चैलेंजेस झेलते हुए या स्ट्रगल करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, या ये भी हो सकता है कि आपके बचपन के पार्टनर हैं, या ये आपको काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, ओके। तो ये आपको देख रहे हैं कि अब आप बन चुके हैं मदर ऑफ सॉर्ड। मतलब यहाँ पर आप देखिए मदर ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मदर ऑफ कप्स, देखिए पहले आप मदर ऑफ कप्स ही थे। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, क्योंकि यहाँ पे मदर मदर आया है, मतलब या तो आप लोगों के खुद के बच्चे हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या तो फिर यस, मुझे काफ़ी एनर्जी फील हो रही है, जैसे ये रीडिंग स्पेशली फीमेल के लिए ज़्यादा है, ओके। क्योंकि जिस तरीके की हिम्मत आपने की है, जिस तरीके का आपने कॉन्फिडेंस शो किया है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इनको बूस्ट कर रहा है, इनको पोक कर रहा है कि तुम भी कुछ करके दिखाओ, ओके। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मदरली बहुत ज़्यादा है। मदरली का मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग मदर ही होंगे, लेकिन आपका नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट, जेंटल, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, ये सारी चीज़ें आपके अंदर थी। लेकिन यहाँ पे शो द वर्ल्ड द रियल यू का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर आपको जब ज़रूरत पड़ी, जब आपके साथ सिचुएशन ऐसी आई, तो आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया। मतलब आप किसी ट्री की तरह नहीं बन गया कि भैया हमारी जड़ें तो यहीं पर हैं एंड हमें तो यहीं पे उगना है, यहीं पे ख़त्म हो जाना है। आपने क्या किया कि आपने शो किया कि आप इंसान हैं, एंड इंसान के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, ओके। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन। तो ये चीज़ आपने प्रूव करके दिखाई है। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो आपने मतलब हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वो वाली लाइन आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर आपने हिम्मत की एंड किस्मत ने आपका साथ दिया। मतलब वही चीज़ है कि आप लकी तभी होते हैं जब आप हार्डवर्क करते हैं। बैठे बिठाए कोई लकी नहीं हो जाता है। किस्मती, भाग्यशाली, ये सारे वर्ड सिर्फ उन लोगों के लिए काम करते हैं जो हार्डवर्किंग होते हैं, जो बैठे बैठे खाने की सोचते हैं, या बैठे बैठे सोचते सपने देखते हैं कि भाई किस्मत चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता है। ए टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पर जो है आपने अब बहुत हार्ड वर्क कर लिया, अब आप लोग हील हो रहे हैं। मतलब कि आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही है। इस वक्त आप लोग रेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मज़े कर रहे हैं ज़िंदगी में, ओके। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी फेवरेबल कंडीशन आ चुकी हैं, एंड आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी अच्छा कर चुके हैं। आप लोग अपनी फैमिली में भी सेटलमेंट कर चुके हैं, या भले ही आप लोग अपने मॉम एंड डैड के पास रहते हो, पेरेंट्स के पास रहते हो, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो चुके हैं।
हर वे में। एंड आप लोगों की बिल्कुल अब मज़े वाली लाइफ है। जैसे कहते हैं कि पहले पेड़ लगाया, फिर उसमें फ्रूट निकले एंड अब खाने की बारी है तो आप फल खा रहे हैं। इस तरह की कंडीशन है आपकी। ओके, एंड आप लोग हील भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका नेचर कहीं ना कहीं मदर ऑफ सॉर्ड की तरह हो गया था। मतलब आप इतने सख्त हो गए थे, इतने ज़्यादा आपको गुस्सा आने लगी थी। ये कोई पेन था पास्ट का, या तो आपने इतने चैलेंजेस देखे हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपके अंदर आएगा ही। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका नेचर, मतलब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। जब आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही एनर्जी में है तो आप बन जाते हैं मदर ऑफ कप्स। जैसे बच्चों के लिए आप मॉम की तरह हैं, बुजुर्गों के लिए आपका नेचर बहुत केयरिंग है। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में मेस क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे आप बन जाते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड, मदर ऑफ सॉर्ड। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव बन चुकी है एंड आपके पार्टनर आपसे डरते हैं। इंटिमिडेटिंग एनर्जी हो चुकी है आपकी, क्योंकि अब आप इनके ये जो झांसे वाली बातें हैं, इनके अंदर जो चीज़ें हैं, उनको देख देख करके आप पक गए हैं बिल्कुल। मतलब एक इंसान कितनी बार, कोई इंसान अगर इतना कंफ्यूज है तो उसे कोई हक नहीं बनता है कि वो दूसरे की लाइफ को स्पॉइल कर दे। ओके, एंड इन्होंने आपको या तो इतना परेशान कर लिया है कि अब आप लोग इसी डिसीजन पे बैठे हैं कि आओ तो कायदे से आओ, अदरवाइज गेट आउट। तो आपकी मेंटालिटी ये बन चुकी है। अब आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एंड आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि अब आप कोई सॉलिड कमिटमेंट ही चाहते हैं, अदरवाइज आप इनको अपनी लाइफ में नहीं रखेंगे। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कुछ लोगों के लिए यस, देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो ये भी आई है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मतलब कि आप लोगों के कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है आपको कि जिससे कि यहाँ पर ये चेक किया जा सके कि आपका जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड जो होती हैं उनके या तो डिवोर्स हो चुका होता है, या वो सेपरेटेड होती हैं, या उनके हस्बैंड या वाइफ नहीं रहे होते हैं इस दुनिया में। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ जो बहुत ही बिटर था। तो यहाँ पर आपको ये कार्ड शायद आप ही के लिए है कि आप इतने सख्त ना हो जाइए। यस, यहाँ पर आपकी सख्ती ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर इतना डर रहे हैं आपसे कि अब इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही है कि ये कैसे आएँ। तो थोड़ा सा अ, इन सब चीज़ों को कम कीजिए, क्योंकि आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर आई थी डॉटर ऑफ कप की। मतलब आपको थोड़ा सा उसी चाइल्डिश वे में आगे बढ़ना है, मतलब कि अपने बचपने को जगाना है, बिल्कुल ही मदर ऑफ सॉर्ड की तरह नहीं हो जाना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।